हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात करें अपने 8th क्लास के लिए परिमेय संख्या चैप्टर संख्या हमारा फर्स्ट का तीसरा लेक्चर चल रहा है, जिसमें अपने पहले में बात की थी सामान्य गुणधर्म की और सेकंड चैप्टर में अपने सेकंड लेक्चर के अंदर अपने बात किए थे 1.1 प्रश्नावली जो है इसके क्वेश्चन संख्या 7 तक बात हो गई थी। इसमें हमें क्या मिला था, गुणात्मक प्रतिलोम एंड योज्य प्रतिलोम से संबंधित बात चली थी। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या है, और इसके साथ साथ साहचर्य का एक नियम आया था, कर्म विनिमयता का नियम आया था। बहुत छोटे क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन को छोड़कर आराम से कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन संख्या मैं 8 की बात करता हूं, यानी 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन संख्या 8वां है। वो देखिए क्या है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा। अब ये कह रहा है क्या, क्या का मीन्स हाँ या ना में आंसर देना है हमें को। 1 सही 1/8 ये लिखा हुआ है, माइनस का 1 सही 1/8 लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 एकम 8 व 1 9 9 के बटा में 8 लिख सकता हूँ। ये देखो बिना कुछ अपने आगे पढ़े सबसे पहले डिजिट को पढ़ा है, 1 सही 1/8 को देखते अपने इसको ये लिख दिया माइनस का 9/8। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, का गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखो का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होना चाहिए, का गुणात्मक प्रतिलोम की बात आ रही है। अब गुणात्मक प्रतिलोम का मीन क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का मीन ये है कि इस संख्या को ऐसी संख्या से गुणा किया जाए बराबर 1 आ जाए। कैसे देखो, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में यहां बता रहा हूं मैं, a बटा बी को गुणा किया जाए किससे, b बटा में a से, तो बराबर 1 आ गया। ये बात होनी चाहिए। तो हमारे पास इस 9/8 का जो क्या है गुणात्मक प्रतिलोम हमें मिलने वाला है, जो गुणात्मक प्रतिलोम जो मिलने वाला है वो बराबर क्या हो सकता है, देखो कि 9/8, लेकिन वो किसका होना चाहिए, 9/8 के साथ जो माइनस, अब ये माइनस हम बीच में रखेंगे तो इसके लिए इनटू में दूसरा मान भी हमारा क्या आना चाहिए, देखो 8/9 के रूप में आना चाहिए। देखिए बराबर क्या आएगा, 8 से 8 कट हो गया, 9 से 9 कट हो गया, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का हमारे पास क्या आ गया है, 1 आ गया। अपना क्वेश्चन ये है, क्या माइनस 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है वो 8/9 है या नहीं। ये कह रहा है 8/9 है या नहीं, तो 8/9 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने लिखना है माइनस का 8/9 इसका एक गुणात्मक प्रतिलोम है। बात समझ में आई होगी। जो क्वेश्चन का आंसर ये मांग रहा है हमसे वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 8/9 ऋणात्मक मान आना चाहिए, माइनस का मान आना चाहिए, तभी होगा। बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन संख्या अपना 8वां कंप्लीट हो रहा है, तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या अपने 9th की। क्वेश्चन संख्या हमारे पास 9th है, वो देखो। अब इसी तरह से फिर क्वेश्चन मांग लिया इसने, ये कह रहा है 3 सही 1/3, ये कह रहा है 3 सही 1/3 बोल दिया। अब इसको भी अपने क्या करते हैं, 3 किया 9 1 10, ये लिख दिया है 10 के बटा में 3 लिख दिया, 10/3 का हमें फिर कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। ये कह रहा है का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, क्या है गुणात्मक प्रतिलोम, जो है गुणात्मक प्रतिलोम की बात हमसे पूछ रहा है। क्या गुणात्मक प्रतिलोम इसका ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, हमारे पास 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है, वो है 3/10 प्लस का ही, तो बराबर क्या आ गया है, 1 है। अब इसने ये हमसे कहा है कि क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम है जो 3/10 के बराबर क्या है, 0.3। बिल्कुल सही बात कि हाँ जी, इस 3/10 को 0.3 अपने लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये बात सही है कि क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो 0.3 है या नहीं। बिल्कुल है, सही बात है एकदम से। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट का मीन्स क्वेश्चन आ गया हमारे पास 9 के बाद में 10वां। 10 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है लिखिए। अब लिखिए क्वेश्चन में हमारे पास बात क्या आ गई है, लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अब ऐसी कोई व्युत्क्रम संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है,
पहला इसका ऐसी संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है वो है जीरो। वो है जीरो क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई भी संख्या लेंगे, एक का व्युत्क्रम क्या है? 1/1, 1/2, 2/1, सभी का क्या है? व्युत्क्रम कोई न कोई संख्या चलती जाएगी। तो हमारे पास जीरो एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अच्छा, अब जीरो का व्युत्क्रम नहीं का मीन्स ये हो गया कि जीरो को उल्टा करना। जीरो को उल्टा करते ही 1/0 जाएगा, जो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अपरिभाषित की बात की थी। अपरिभाषित, अपरिभाषित का मीन होता है जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिसको अपने अनंत भी पढ़ते हैं, जिसको क्या पढ़ते हैं? अपने अनंत के नाम से भी पढ़ते हैं कि ये क्या है? अनंत है। और अनंत का सिंबल है वो ध्यान दे लेना, इस तरह से अनंत का सिंबल होता है। ये क्या है? अनंत का सिंबल है। यानी ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं है? तो जीरो का व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है जी। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के बराबर होती है। दूसरा कह रहा है ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है? एक है वो अपने व्युत्क्रम के बराबर है। एक, 1/1, यानी ये भी एक क्या है? एक के बराबर, तो बराबर हो गया। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक मान के बराबर होती है, ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक मान के बराबर होती है? तो यहाँ भी 0n², तो यहाँ भी 0n², यानी ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, जिसका कोई मान नहीं है, यहाँ वो हमारे पास 0 चल रहा है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम मान उसके बराबर है, वो भी क्या है? हमारे पास एक क्वेश्चन संख्या 10 है। आप लोगों का लिखिए, ओनली संख्याओं के बारे में लिखना है कि ये संख्या है या नहीं, बस। चलते हैं नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखो क्या है, 11वां क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 1.1 के लिए। हमें ये कह रहा है शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। अभी अभी बात पढ़ना है अपने, शून्य का फर्स्ट पॉइंट है इसका, शून्य यानी जीरो का क्या है? व्युत्क्रम है क्या? ये कह रहा है शून्य का व्युत्क्रम है या नहीं? तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, यानी इसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। नेक्स्ट है संख्या एक तथा -1 स्वयं के क्या है? व्युत्क्रम है। ऐसी कौन सी संख्या है? एक है वो -1 के क्या है? व्युत्क्रम की बात आ गई है। -5 का व्युत्क्रम क्या है? -5 का व्युत्क्रम, तीसरा मान देखो, -5 का व्युत्क्रम क्या पढ़ेंगे? -5 का व्युत्क्रम पढ़ेंगे अपने -1/5। क्या बन गया इसका? इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम बन रहा है। और नेक्स्ट क्या है? 1/x, यदि x बराबर 0 नहीं है। देखो एक बात ऐसे लिखी हुई मिल रही है हमें, क्या मिल रही है? देखो ये ऐसे ही लिखा हुआ मिल रहा है 1/x, और आगे ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, का मीन है कि x का मान 0 न हो। अगर 0 होते ही तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो x 1/x में का व्युत्क्रम क्या है? का उल्टा क्या है? यहां लिखा जा रहा है व्युत्क्रम क्या है इसका? व्युत्क्रम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? का व्युत्क्रम x है, बिल्कुल लिख दिया है। नंबर 5 इसमें क्या है? नंबर 5 है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। क्या है? इस खाली स्थान की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल है वो क्या रहता है? सदैव परिमेय संख्या ही रहता है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम सदैव धनात्मक ही होता है। यानी इसके लिए बात करें तो धनात्मक ही रहेगा। यानी इस क्वेश्चन की बात है वो हमारे पास आ रही है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? धनात्मक ही रहेगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट का मीन्स 1.1 कंप्लीट हुआ है अपना। अब बात कर रहा हूं मैं आगे के इसी के साथ और जोड़ते हुए कड़ी कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करते हैं। अब देखना एक अपने एग्जाम्पल यहां लेके कैसे चलते हैं कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा, एक रेखा के ऊपर निरूपित करना। एक देखना अपने लाइन ले रहे हैं यहां, अपने पास क्या है? एक ये लाइन,
इस तरह से कभी आप लोगों ने छोटी क्लास में क्या है लाइन के ऊपर संख्या को निरूपित किया होगा। कैसे? जैसे अपने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसमें सबसे पहले लेक्चर में अपने बात ये की थी कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय एंड प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या होती है वो अपने एक से बात की थी। अब जैसे देखो इस संख्या, इस रेखा पर मैं संख्या लिखूं, यहां देखो अगर मैं जीरो डाल देता हूं, बीच में कहीं जीरो डाल दिया, तो ये देखो ये एक डाल रहा हूं यहाँ एक, ये क्या लिख दिया है यहाँ दो लिख दिया है। ये देखो इस रेखा पर संख्याएं निरूपित की जा रही है, ये लगा दिया है 4, ये लिख दिया है 5, ये इस तरह से डैश डैश कहां तक चली जाएगी, अनंत तक चली जाएगी। और इस तरफ देखो यहाँ क्या है, माइनस का 1 चल रहा है, जैसे ये चल रहा है माइनस का 2, ये चल रहा है देखो माइनस का 3, और ये कहाँ चला जाएगा, अनंत चला जाएगा माइनस का। जीरो प्लस और माइनस का नहीं होता है, जीरो मीन्स जीरो एक ही है, प्लस का माइनस का जीरो है। अनंत प्लस का भी है, अनंत हमें माइनस का भी मिल रहा है। ये देखो संख्या, एक रेखा पर संख्याएं निरूपित करना। अब बात करता हूं थोड़ी सी आगे की, देखो यानी इसका नेक्स्ट स्टेप लेके चलता हूं मैं। वो क्या लेके चलता हूं, देखिए कि हमारे पास बात आ रही है इस तरह से, एक अपने यहां से देखो अपने एक इस लाइन पर फिर से संख्याएं दिखाने के प्रयास में करते हैं। अब ये संख्या रेखा की बात करें, यहां हमारे पास क्या दिखा रहा हूं मैं, यहां देखो इसके ऊपर पॉइंट दिखा दिया यहां अपने एक, और एक के लिए क्या मैं है यहां लिख सकता हूं, इस एक के लिए यहां लिख दिया है अपने दो लिख दिया है, एक के बाद में दो। अब इस संख्या पर हमें दिखाना है क्या, जैसे इससे पहले यहां कहीं जीरो आ रहा है, मान लेते हैं ये जीरो आ गया। अब एक संख्या लिख रहा हूं मैं, 3/2 का मीन समझते होंगे क्या होता है, 3/2, 3/2 का मीन होता है 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 का मीन क्या है 1.5, यानी 1 प्लस आधा। 1 प्लस आधा का मीन यह है कि 1 से बड़ा मान है, 2 से छोटा मान है, एकदम इसके बीच में, हाँ जी यहां कहीं है, वो कौन सा आ रहा है हमारे पास 3/2 लिखा जा रहा है। बस यही बात आ रही है जो मैं अभी क्वेश्चन सबसे पहले इस एक्सरसाइज का मीन्स 1.1 के बाद में जो पहली लाइन बोली थी, परिमेय संख्या को एक रेखा के ऊपर निरूपित करना, वो बात हमारे पास ये है कि 3/2। अब यदि हमारे पास यहाँ 3/3 लिख दिया जाए कि 3/3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो 3/3 का मान कितना है, 1 है। तो हम क्या है इस एक की जगह क्या लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं। 3/3 से आगे चलता जाएगा, जैसे 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 जिस तरह से मान, वो क्या है हमारे मान रहेंगे 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, इस तरह से। देखिए इसी के बारे में एक और बता रहे हैं आप लोगों को, एक लाइन ले रहे हैं फिर से अपने, देखो यहाँ, और इस लाइन पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां से लेकर कोई लाइन, और इसके ऊपर अपने क्या कर दिया है, यहां दिखा दिया है अपने एक दिखा दिया, और यहां दिखा दिया है मान लेते हैं अपने क्या 8 दिखा रहे हैं। अब हमें इस 8 का मीन, ये अब देखो 1 और 8 इसको चेंज करना चाहूं अगर परिमेय संख्या के रूप में, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, देखो 8 के बटा में 8 कर दिया, कितना हो गया भाई 1 हो गया। अब कहे जी 1 और 1 कैसे हुआ जी, अरे 1 नहीं, इसके बटा में 8 लगाएंगे तो ये 1/8 बन गया। 1/8 एक परिमेय संख्या हो गई है। और 1/8 से देखो यहाँ कहीं आएगा हमारा 2/8, यहाँ कहीं आ गया हमारे पास 3/8, यहाँ कहीं लिख दिया है अपने 4/8, यहाँ कहीं लिख रहा है 5/8, यहाँ कहीं लिख रहा है हमारे पास 6/8, 6/8, और यहाँ कहीं लिख रहा है हमारे पास 7/8। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये संख्या रेखा के अकॉर्डिंग ही हमें इन संख्याओं का भी पता चल सकता है कि कौन सी संख्या किससे छोटी और बड़ी है। अपने सामने जैसे काम कर रहे हैं, जैसे अपने राइट की ओर चलते हैं संख्या का मान है वो बढ़ता जाता है, और लेफ्ट साइड में चलते समय क्या होता है, मान घटता जाता है। प्लस और माइनस ऐसे, अब इस तरह से नहीं, इस तरह से जैसे देखो अपने पढ़ रहे हैं उसके सामने बात कर रहे हैं, तो ये इस तरफ के मान जो है वो क्या है, बढ़ते जाएंगे। अपने लेफ्ट साइड में चलते समय मान क्या है, हमेशा घटता जाएगा।
अब अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि -1 से बड़ा मान कौन सा है, -1 से बड़े की मान की बात कर रहा है, तो माइनस का 1/2 लिख सकते हैं अपने, ये लो माइनस का 1/2 क्या है, वो इससे बड़ा है। -1 इससे, अब -1 से 1 बड़ा है, इससे 0 बड़ा है, इससे 1/2 बड़ा है, इससे 3/2 बड़ा है। क्वेश्चन आएगा आपके पास ऐसा, जैसे मैंने बोला है -2 1 से, ऐसे कहेगा -2 से बड़ा मान लिखिए, -2 से बड़ी परिमेय संख्या लिखिए। तो परिमेय संख्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्यों कि 0 के बटा में 1 लग गया, क्या बन गया, एक परिमेय संख्या बन गई है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या बताई थी कि परिमेय संख्या जिसको p बटा के q के रूप में व्यक्त किया जा सके, लेकिन यहाँ हमारे पास q इज नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। क्या है, q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ रहती है परिमेय संख्या के लिए। अब देखो एक बात हमसे इंपॉर्टेंट इसमें और आएगी, क्या आएगी, देखो यहाँ ये कहेगा हमसे कि परिमेय संख्या कोई दो परिमेय संख्या दे देगा। सपोज करो हमें ये कह रहा है कि 2 व 3, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, कोई क्वेश्चन ऐसे कहेगा, जैसे क्वेश्चन 1 बना के बता रहा हूं आपको, ये कहेगा 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच की। अब आप लोगों के क्वेश्चन है ना वो 1 या 2 का नहीं होगा, आप लोगों के क्वेश्चन आएगा 10 परिमेय संख्या का, यानी इन दो संख्याओं के बीच की 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब 10 परिमेय संख्या ज्ञात करने का मीन्स है कि जो मैं तरीका बता रहा हूं यहां वो नहीं करना आप लोगों को, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके लिए एक ट्रिक बताई जाएगी कि इस तरह से कर सकते हैं। 2 व 3 के बीच की परिमेय संख्या क्या है, 2 व 3 की परिमेय संख्या कितनी का मीन्स कोई एक संख्या, दो संख्या या तीन संख्या की बात करें तो हमें इसके आंसर में क्या करना होता है, ध्यान रख लेना। संख्या नंबर 1 ज्ञात करने के लिए, पहली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ के और उसका क्या कर देना है, आधा कर देना है। 3 और 2 5, 5 का आधा कर दो, 5/2 बन गया। अब क्या करना है, हमें एक संख्या ज्ञात हो गई है, अब आगे और चलना है। जैसे हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, अब इसके बीच में ये आ गया ना, ये लिख देंगे 2 + 5/2 का मीन ये हो गया है 2, 2 से 2 4 प्लस कितना है 5, कितना है हमारे पास 9/2। ये तो इसको जोड़ा है हमने, अब इसमें जोड़ के इसको क्या करना है, भाग देना है 2 का, तो हम इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 2 का, तो बराबर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 9/4। कैसे बन जाएगा 9/4, कि इसको अपने को चेंज करना आ रहा है, कैसे बना 9/4, देखो कि ये है 9/2 इंटू में 1/2, तो कितना आ गया यहाँ आ गया है 9/4। देखिए ऐसे, अब इस तरह से हमें ये क्वेश्चन डालेगा। चलता हूं मैं आगे, देखो अपने क्या कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज को प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण संख्या देख लीजिए आप, 6 देख लीजिए, 7 देख लीजिए, 8, इस तरह के 0। और जैसे देखो एक एग्जाम्पल है हमें दिया हुआ, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं एक ऐसा, कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल संख्या आपके पास ही है, एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट ज्यादा रहता है। अब ये क्या कह रहा है, -2 और 0 के बीच, ये लिखा है इसने -2 और क्या लिखा है, -2 और 0 के बीच, -2 और 0 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, के बीच की 3 परिमेय संख्या बतानी है। क्या बतानी है, 3 परिमेय संख्या बतानी है। -2 और 0 के बीच की 3 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। -2 और 0 के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए आंसर हमें क्या कर देना है, इस -2 को अपने लिख सकते हैं कितना, देखो -20/10, यानी अपोजिट साइड अपने क्या कर दिया, 10 से गुणा कर दिया है। अब 10 गुणा कहां से आया, कोई भी अपने ऐसा डिजिट ले सकते हैं। और 0 की बात आ रही है, 0 का मीन्स क्या है हमारे पास, 0 = तो 0 ही लिख सकते हैं, या 0 बटा में क्या कर सकते हैं अपने, 0 बटा में इसको भी क्या छोड़ सकते हैं, 10 छोड़ सकते हैं। अब इसके बीच की संख्या है, देखो कैसे, नेक्स्ट लाइन में आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं यहाँ कि हमारे पास एक लाइन देखो, इस लाइन पर अब 0 अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ कहीं 0 दिखा रहे हैं,
जीरो का मीन हो गया है 0/10। जीरो से इस तरफ जाएगा, यहाँ कहीं आ गया है माइनस का 1/10, ये आ गया है यहाँ माइनस का 2/10, ये कितना आ गया है माइनस का 3/10। चलता जा रहा है कहाँ तक, ये मान लो कि हमारे पास माइनस का 20/10 आ गया, यहाँ कहीं हमारे पास माइनस का 19/10 आ गया, यहाँ कहीं हमारे पास माइनस का 18/10 आ गया, यहाँ कहीं हमारे पास माइनस का 17/10 आ गया। कितनी संख्याएं दिखाने चाहते हो उतनी ही कर सकते हैं। यानी हमें क्या करना है, इन संख्याओं को एक इस तरह से, अब इसके बीच में देखो -20/10 और 0/10 के बीच में जो 1900 संख्या है ना, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इतनी अपने से नहीं पूछी जाएगी, अपने से 5, 7, 10 पूछ सकता है, लेकिन 10 वाला क्वेश्चन भी नहीं आना है। लेकिन हमें पता हो कि हम इस तरह से क्या है याद कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक और है, इसके आगे का एग्जाम्पल। अब आगे के एग्जाम्पल में हमारे पास क्या बात आ रही है, देखो एग्जाम्पल संख्या है वो कौन सा है, 7वां। एग्जाम्पल संख्या 7 में कह रहा है माइनस का 5/6, ये कह रहा है माइनस का 5/6 और क्या कह दिया है -5/6 और 5/8। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि इसके बटा की संख्या जो है ना, इस माइनस के 5/6 को, इन दोनों का एलसीएम कितना है, 8 6 के 48, 48 है ना, यानी 6 और 8 का एलसीएम, 6 और 8 का क्या है एलसीएम कितना है, 8 6 के 48 आ रहा है। तो हमें क्या कर देना है, इसको गुणा कर देना है हमें 8 से। 8 से कितना बन गया, 8 5 40 के बटा में 8 6 के 48, ये बन गया माइनस का। और दूसरा क्या है हमारे पास, यहाँ 5 5 के बटा में 8 इनटू में क्या कर दिया है, इसको 6 से कर दिया है, तो 6 5 30, 30 के बटा में कितना बन गया 48 बन गया। क्या करना है अब हमें, देखो अब हमें ये करना है कि इन दोनों संख्याओं को हमें परिमेय संख्या, यानी इन दोनों के बीच की संख्या कितनी होगी, देखो माइनस का 39/48 से प्रारंभ कर दो। देखो ये आ गया यहाँ माइनस का 38/48, ये देखो माइनस का 37/48 से डैश 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 कहां तक चल रही है, ये चल रहा है प्लस के 29 के बटा में 48 तक। कितनी संख्याएं, अब इसने ये पूछा था, देखो आ गया क्वेश्चन, माइनस का 5/6। इस क्वेश्चन में हमारे पास बात यही थी कि -5/6 और 5/8 के बीच की 10 परिमेय संख्या बताओ। इसने ये पूछा है हमें, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, इसके बीच की क्या है 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें कहां से लेकर कहां तक मिल रही है, हमें मिल रही है इसमें, ये अपने इसको क्या कर दिया है 6 और 8 का एलसीएम 48 नहीं, 6 और इसका 6 8 48, डायरेक्ट 48 लिख दिया है इसको। इसका एलसीएम है वो अपने को वैसे 24 ही मिल जाएगा। क्या है, इसका एलसीएम जो है वो हमें 24 मिलेगा, तो अपने इसको 24 भी लेके आ सकते हैं। 48 पर अगर यहाँ 48 कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसी का एक आगे का गुणांक अपने लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा संख्याएं और ज्ञात करनी हो तो लिख सकते हैं। यानी अपने पास क्या है, इसका जो एलसीएम है वो यहाँ ये नहीं, एलसीएम को अपने ये पढ़ रहे हैं कि एलसीएम 24 है, लेकिन इसकी जगह हमारे पास बात क्या आ रही है कि अपने एक गुणांक के रूप में ये ले सकते हैं इसके बीच की संख्या, जो हमारे पास क्या है माइनस से यहां से लेकर और उससे, यानी इससे एक कम इससे एक ज्यादा, यानी इससे तो इधर की वैल्यू माइनस का 39 वाली वो, और इसके इस तरफ वाली वैल्यू यानी 29/48 जो आ रहा है। ज्यादा संख्या बताई पूछे तो अपने वो कर सकते हैं। चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट अपने लेते हैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं, यानी यहां अपने रनिंग कर रहे हैं 1.2 1.2 एक्सरसाइज हमारे पास क्या रनिंग हो रही है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट कितना है 7/4 होगा। हमें क्या है 7/4 दे रखा है। एक आप लोग क्या करो, इस तरह से संख्या रेखा पर खींचने के लिए लाइन खींच लीजिए, एकदम सीधी स्केल से खींचनी होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि यहां लिख देता हूं मैं 0, और 0 के बाद में यहां लिख देता हूं मैं
एक अपने 7 बटा की बात हो रही थी, इसको लिख दिया मैंने 7/7, यानी इसका मीन हो गया है 1। कहीं प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि अब अपने को 7/4 लिखने की बात हो रही है भैया, 7/4 लिखना है, न कि हमें यहाँ बात चलनी है। 1 मिनट के लिए रुकिए अभी तक इसमें, और ये हमारे पास क्या है 7/4 की बात कर रहे हैं, न कि 4/7। अब देखो हमें क्या लिखना है यहाँ, 7/4 की बात आ रही है जैसे, तो अपने 1 लिखना चाहें, 1 का मीन्स होगा कितना, 7/7 होने वाला है। 7/7 का मीन हमारे को कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो 4/5/7, देखो ये लिख दिया अपने 1, यहां संख्या रेखा दिखाना चाहिए अपने, ये देखो। अब ये अपने पास क्या है, किसी तरह से संख्या दिखाने के लिए अपने साइन छोड़ दी। अब इसको यदि 4/4 लिखना चाहूं मैं, तो ये देखो 1/2/3/4, इसको मैं छोड़ सकता हूं, देखो 4/4। ये क्या आ सकता है हमारे पास, 5/4, ये आ गया 6/4, और ये आ गया 7/4, ये आ गया 8/4। इसका मीन क्या है, 2, इसका मीन क्या है, 1, ये कितना है यहाँ 3/4, ये कितना है 2/4, ये कितना है 1/4, और ये हमारा क्या है 0। बिल्कुल सही बात है, हमें संख्या रेखा पर जो दिखाने वाली बात थी 7/4 दिखाएगी, वो ये रहा। क्या कर दिया आपने कि इसको देखो परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया है, 1/2 3 4, अब बटा में 4 ही चलता जाएगा, कोई संख्या वो आगे तक खींच सकते हैं अपने। चलते हैं, देखो नेक्स्ट की बात और करूं मैं और आगे इसके साथ में। दूसरा क्वेश्चन इसका हमें दे रखा है, वो क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन है माइनस का 5/6। ये कह रहा है माइनस का 5/6 बोल दिया इसे। अब माइनस 5/6 को हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा पर दिखाना है, तो देखो क्या करेंगे। अब -5 के लिए हम क्या कर देते हैं, 0 यहाँ कहीं दिखा देते हैं, 0 दिखा दिया। अब 5/6 के लिए हमारे पास क्या है, अब देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ माइनस का 1/6, ये यहाँ दिखा दिया माइनस का 2/6, ये दिखा दिया यहाँ माइनस का 3/6, ये दिखा दिया यहाँ माइनस का 4/6, और ये क्या दिखा रहे हैं अपने माइनस का 5/6। ये क्या है माइनस का 5/6। क्या बात सही चल रही है? देखो 1 में 6 का डिवाइड दे रहे हैं, 1/6, 2/6, 3/6, कहीं उल्टा नहीं लिख रहे। देख के देखें कि क्या मान हमारा, अब 40 में 6 का भाग देंगे, 40 में 6 का भाग दे रहे हैं, हमारे पास क्या रहा है, देखो 40 में 6 से 6 का 36 माइनस का 6, इसमें कितना आ रहा है 6 मान, बिल्कुल सही है 5/6, और ये आ गया माइनस का 6/6, यानी इसका मीन माइनस का 1 है, 0 से -1 पर आगे, बिल्कुल सही बात है। इसको अपने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है। अपने पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट किया है। अगला क्वेश्चन है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। इन संख्याओं को आप लोग अब क्या करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए अब आप लोगों के दिमाग में ऐसे आ रही होगी, सर की हमें जैसे 7/10 है वो निरूपित करके बताओ। जैसे देखो ये आ जाए दिमाग में कि 7/10 निरूपित करके बताएं, कहीं दिक्कत नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है दिक्कत, कि अपने एक सीधी सी लाइन खींच लेंगे, बिल्कुल खींच लीजिए लाइन। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, कहीं इसके ऊपर 0 दिखा देंगे। यहाँ से हमने 1/10 रनिंग कर दिया, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, ये लो 10/10 का मीन आ गया 1। तो हमें क्या करना है, 7/10 दिखाना था, 2 3 4 5 6 7, ये आ गया है कितना 7/10, ये संख्या निरूपित हो गई है। 7/10 है वो संख्या क्या है, निरूपित हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चन बना के करने का प्रयास करें। आगे के क्वेश्चन है वो अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।